बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची पाकिस्तान की टीम के बाद वहां के दिग्गज खिलाड़ियों का घमंड 7वें आसमान पर जा पहुंचा। जी हां मित्रों, बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करके पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन दोस्तों, फाइनल में पहुंचते ही पाकिस्तान के कुछ दिग्गजों का रुतबा इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने भारत को खुले शब्दों में चेतावनी देने से भी गुरेज नहीं किया। उनके इस अंदाज ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की सोच अब पूरी तरह से अहंकार से लबरेज हो चुकी है। यह घमंड किसी भी खेल भावना से बहुत परे जाता है और भारत को खुलकर ललकारने की कोशिश करता है। उनके इन बयानों ने माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है और यह बात भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए कतई पचाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं कि फाइनल में पहुंचते ही पाकिस्तान के दिग्गजों ने जो तेवर दिखाए वह सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को डराने और चुनौती देने का सीधा प्रयास है। यही वजह है कि उनके इन जहर उगलते हुए शब्दों को सुनकर किसी का भी गुस्सा 7वें आसमान पर जा सकता है। तो भाइयों, आखिरकार पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचते ही उन्होंने भारत को धमकाते हुए क्या कुछ कहा है। उनके इन घमंडी और चुनौतीपूर्ण बयानों का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार धूल चटाकर हमारी भारतीय टीम एशिया कप पर कब्जा करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज एशिया कप के सुपर 4 का एक बेहद अहम मुकाबला बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला गया। यह मैच दोनों ही टीमों के लिए निर्णायक था, क्योंकि आज जो भी टीम जीत हासिल करती वह सीधे फाइनल में जगह पक्की कर लेती और फिर उसका सामना भारत से होता। आपको बता दें कि यह रोमांचक मुकाबला दुबई के मैदान पर खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वजह थी सूखी पिच, जो अक्सर गेंदबाजों को मदद देती है। उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। पाकिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उनका शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि दूसरे ओपनर सैम अयूब तो खाता भी नहीं खोल पाए। आलम यह हुआ कि केवल 3 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान के 2 विकेट गिर गए और स्कोर महज 10 रन पर ही अटक गया। यहीं से मुश्किलें और बढ़ गईं। फखर जमान 13 रन बनाकर चलते बने, हुसैन तलत केवल 3 रन का योगदान दे पाए और सलमान आगा भी इन 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नतीजा यह रहा कि 11 ओवर पूरे होने तक पाकिस्तान ने सिर्फ 51 रन बनाए थे और अपने 5 अहम विकेट गंवा दिए थे। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा 25 रन मोहम्मद नवाज के बल्ले से आए। टीम का निचला क्रम भी कोई कमाल नहीं कर सका और पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम केवल 135 रन पर ढेर हो गई। यहां तक आते आते सबको लगने लगा कि अब बांग्लादेश यह मैच आसानी से जीत लेगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने वही साबित कर दिखाया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और बांग्लादेश की पूरी टीम को सिर्फ 134 रन पर समेट दिया। लेकिन मित्रों, फाइनल में पहुंचते ही वे पाकिस्तानी दिग्गज जो अब तक चुपचाप बैठे थे, अचानक से गरजने लगे और उनके बयानबाजी के पाले खुलने शुरू हो गए और फाइनल में पहुंचते ही उन्होंने भारत को लेकर विवादित बयान देने शुरू कर दिए। तो आखिर पाकिस्तान के दिग्गजों ने घमंड में चूर होकर क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम ने कहा, देखिए, आज पाकिस्तान ने दिल से खेला है और पूरे जुनून के साथ खेला है। जिस अंदाज में हमारे गेंदबाजों ने शुरुआत से ही बांग्लादेश को जकड़ लिया, उसने यह साफ कर दिया कि यह टीम अब पूरी तरह से सेट हो चुकी है। शाहीन ने पहले ही ओवर में यह संदेश दे दिया था कि आज हम किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसके बाद हारिस रूफ और नवाज ने जिस क्लिनिकल अंदाज में गेंदबाजी की, उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब जब बात आती है भारत के खिलाफ होने वाले फाइनल की, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है हिसाब बराबर करने का। इस टूर्नामेंट में भारत ने हमें 2 बार हराया है, एक बार हमारी बल्लेबाजी तोड़कर और दूसरी बार हमारी गेंदबाजी ध्वस्त करके। लेकिन याद रखिए, हर शेर कभी न कभी दहाड़ता है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार फाइनल में पाकिस्तान दहाड़ने वाला है। भारत वाकई एक बहुत मजबूत टीम है, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास अनुभव भी है और क्लास भी। लेकिन इस बार पाकिस्तान मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार है। अब हम वही गलतियां दोहराने वाले नहीं हैं। शाहीन और हारिस रूफ पूरी ताकत झोंक देंगे और भारतीय बल्लेबाजों को हर गेंद का जवाब देना होगा। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव अब पूरी तरह तैयार रहें, क्योंकि फाइनल का मंच छोटा नहीं होता और पाकिस्तान की गेंदबाजी उस दिन किसी भी तरह की रियायत नहीं देने वाली। यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के जुनून और जज्बे का असली इम्तिहान होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार पाकिस्तान फाइनल में अपनी असली ताकत दिखाएगा। इसके बाद वसीम अकरम ने बात करते हुए कहा, मैं थोड़ा रियलिस्टिक रहूंगा। पाकिस्तान ने आज शानदार प्रदर्शन किया है और खासकर हमारी बॉलिंग यूनिट ने गजब का काम किया।
लेकिन मेरी चिंता यह है कि इस जीत की खुशी में हम खुद को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी न समझ लें। भारत ने इस टूर्नामेंट में हमें 2 बार हराकर यह साफ कर दिया है कि वह इस समय एशिया की सबसे संतुलित टीम है। उनका टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो या स्पिन अटैक, हर विभाग में उन्होंने हमें चुनौती दी है और यही वजह है कि हमें फाइनल से पहले पूरी तरह सतर्क रहना होगा। अब अगर फाइनल में भारत से मुकाबला होता है तो हमें बिल्कुल परफेक्ट गेम खेलना होगा। एक भी छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। मुझे डर यही है कि कहीं हम फिर वही पुरानी गलतियां दोहराकर दबाव में आकर गलत फैसले न ले लें। इसलिए मैं अपनी टीम से यही कहना चाहूंगा कि फाइनल में सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि माइंड गेम में भी पूरी सजगता और सतर्कता दिखानी होगी। इस मुकाबले में संयम, रणनीति और समझदारी से खेलना हमारी असली ताकत होगी। आज की जीत हमें आत्मविश्वास देती है, लेकिन आत्ममुग्धता हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए हमें हर पल सतर्क रहकर पूरी मेहनत और मानसिक तैयारी के साथ फाइनल में उतरना होगा। अफरीदी ने कहा, यार, इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ क्रिकेट मुकाबला नहीं होता, यह एक इमोशन होता है और जब यह फाइनल में हो तो फिर कहना ही क्या। आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जिस अंदाज में हराया है उससे साफ है कि अब टीम पूरी तरह फोकस में है। हाँ, बैटिंग में सुधार की जरूरत है, लेकिन हमारी बॉलिंग इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। अब भारत से फाइनल होने वाला है तो एक बात साफ है, हमें अपने गेम में 100% झोंकना होगा। भारत के खिलाफ सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि दिल भी चाहिए। उन्होंने हमें 2 बार हराया है, लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं होने देंगे। और हाँ, अभिषेक शर्मा, मेरा तुमसे खास संदेश है, तैयार रहो। रमीज राजा ने अपनी राय जताई, मैं चीजों को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। पाकिस्तान ने आज शानदार वापसी की है, खासकर मानसिक तौर पर, लेकिन अगर फाइनल में भारत का सामना करना है तो हमें मानना होगा कि इस वक्त भारत हमसे कई कदम आगे है। उन्होंने पहले हमारी बैटिंग को तोड़ा और फिर हमारी बॉलिंग को भी एक्सपोज किया। सबसे अहम बात यह है कि भारत के पास मैच विनर्स की पूरी लाइनअप है, सिर्फ 1 या 2 नहीं। यह टीम अब सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि स्ट्रेटजी और तकनीक से भी खेलती है। पाकिस्तान को अपनी बैटिंग लाइनअप में स्थिरता लानी होगी, सलामी बल्लेबाजों को टिकना होगा और फील्डिंग में सुधार करना होगा। अगर हम फाइनल में सिर्फ 140-150 रन का स्कोर सोचेंगे तो भारत 10 ओवर में मैच खत्म कर देगा। हमें कम से कम 180 प्लस की सोच रखनी होगी, वरना फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। भारत हमें न सिर्फ हराएगा बल्कि यह भी सिखाएगा कि चैंपियन कैसे बनते हैं। खासकर अभिषेक शर्मा से सतर्क रहना होगा। वह लड़का सोचने से पहले हमला करता है, हमें उसे रोकने के लिए पूरी रणनीति बनानी होगी, वरना वह हमें रुला देगा। मोहम्मद आसिफ ने कहा, आज पाकिस्तान की टीम ने कमाल का खेल दिखाया। हमारी बॉलिंग यूनिट ने शानदार प्रदर्शन किया और हर खिलाड़ी ने दिल से खेला। लेकिन फाइनल में भारत एक बेहद मजबूत और संतुलित टीम है जो हर विभाग में चुनौती दे सकती है। इसलिए हमें संयम, धैर्य और पूरी रणनीति के साथ खेलना होगा। कोई भी छोटी गलती भारी पड़ सकती है। हमारी टीम को फोकस और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरना होगा। फाइनल में हर ओवर, हर गेंद पर पूरी ताकत और जुनून दिखाना होगा ताकि एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम हो। लेकिन मित्रों, अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, संडे को इस ट्रॉफी पर कब्जा कौन करेगा, भारत या पाकिस्तान? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए।